राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ईयर 2025 सीरीज EH5GF। कोड है हमारा 30/5/3 सेट नंबर 3। हमारी जो 5th सीरीज है आज वो कंप्लीट हो जाएगी और आपकी ओनली 6th सीरीज है जो रह जाएगी। तो 5th सीरीज का सेट नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने जो प्रीवियस सेट्स हैं वो नहीं देखे हैं, रिक्वायर्ड वीडियो है जो आपकी, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक गिवन है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम सेट नंबर 3 ऑफ 5th सीरीज। Which of the following statement is false? Infinite number of tangents can be drawn to a circle। एक सर्कल है जिसपे क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइट क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका ट्रू है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ये हमारा क्या है, फॉल्स। कि हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट्स को ही क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ओनली 2 टेंजेंट्स आपके क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इनफिनिट नंबर ऑफ सीकेंड्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल। कि एक सर्कल है, आउटसाइड पॉइंट है कोई भी, वहां से हम क्या कर सकते हैं, इनफिनिट नंबर ऑफ सीकेंड्स ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल सही है ये आपका। तो हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंड से जो ए पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड डायमीटर एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 90 डिग्री। बिल्कुल सही है ये आपका। ये हमारा क्या है, डायमीटर है। तो हमारा जो टेंजेंट बनेगा वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या आएगी, रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और वो आपके टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ऑप्शन बी है जो हमारा फॉल्स है। एंड जॉइनिंग फिगर पी ए पी बी टेंजेंट्स है टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। मेजरमेंट बतानी है हमें एंगल ए पी बी। तो हमें एंगल ए पी बी को फाइंड आउट करना है। हमें पता है सेंटर पे आपका एंगल क्या होगा, कंप्लीट एंगल, दैट इज आपका 210 आपका ए ओ बी मेजर पार्ट है जो आपका 210 गिवन है। 360 में से माइनस कर देंगे तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल है ए ओ बी पी, उसमें आपका एंगल ओ क्या आ जाएगा, 360 में से माइनस कर देंगे, दैट इज 150। 210 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ओपी आपका, ओ ए एंड ओ बी आपके क्या होंगे, परपेंडिकुलर, क्योंकि टेंजेंट्स 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, रेडियस पे परपेंडिकुलर। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या आ जाएगा, एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री माइनस 330 डिग्री। तो क्या आंसर आ गया हमारा 30 डिग्री, ऑप्शन डी। वैल्यू ऑफ 1 - 2 साइन स्क्वायर 60, दैट इज √3/2 का स्क्वायर। सो 1 - 2 इंटू में 3/4, 1 - 3/2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, -1/2। -1/2 हमारी वैल्यू कहाँ होती है, cos 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। ऑब्जर्वर 1.8 मीटर टॉल स्टैंड अवे फ्रॉम चिमनी एट ए डिस्टेंस ऑफ 38.2 अलोंग द ग्राउंड। तो एक क्या है, पी क्यों हमने क्या मान लिया, एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट क्या है 1.8 मीटर, वो ऑब्जर्व कर रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए चिमनी फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर इज 45 डिग्री। तो आई दैट इज पॉइंट क्यू, तो क्यू के साथ हमारा लाइन ऑफ साइट बना लिया हमने, दैट इज ए बी हमने हाइट मान ली, ओ पॉइंट।
तो आपका एंगल क्या बनेगा, 45 डिग्री। हाइट ऑफ चिमनी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमें पता है ओ ए कितनी होगी हमारी यहाँ पे 1.8 मीटर। ये हमने मान लिया एच। तो हाइट ऑफ चिमनी कितनी आ जाएगी, एच प्लस में 1.8। तो वैल्यू को ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल बी ओ क्यू टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल्स टू एच बाई में ओ क्यू। आपको डिस्टेंस गिवन है, ओ क्यू ओ पी आपकी दोनों डिस्टेंस क्या आएंगी, सेम आएंगी, दैट इज 38.2 मीटर। दैट इज एच वाई में 38.5, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हाइट हमारी कौन सी आई है, अभी ओ भी आई है, हाइट नहीं आई है। वैल्यू को पुट करेंगे, तो 38.2 तो यहाँ पे पुट करेंगे 38.2 प्लस 1.8 दैट इज 40 मीटर। ऑप्शन सी। एंजॉइनिंग फिगर द सम ऑफ रेडियाई ऑफ ए टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इज 16 सेंटीमीटर। तो हमारी जो यहाँ पे रेडियस बनेगी दैट इज ओ ए को ज्वाइन किएंगे, ओ ए को ज्वाइन करेंगे और ओपी को ज्वाइन करेंगे। तो हमने मान लिया ओपी क्या है x, ओ ए क्या है y। x हमारी स्मॉलर सर्कल की रेडियस है और y क्या है, हमारे लार्जर सर्कल की रेडियस है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। लेंथ ऑफ कोड ए बी भी आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर। हमें पता है ओपी क्या होगा, ए बी टेंजेंट का काम करेगा तो परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है, आपका जो सेंटर से पास करता है, दैट इज जो रेडियस होती है आपकी। तो आपकी कंप्लीट 16 है, तो एपी कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। एक्स स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर। वाई की जगह हम लिख सकते हैं 16 माइनस एक्स। इक्वेशन का यूज करेंगे फर्स्ट का, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 64 इज इक्वल्स टू 256 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 32x। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, सो 32x इज इक्वल्स टू 256 माइनस 64 दैट इज 196। 192। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 192 डिवाइड बाय में 32, कैंसिल करेंगे, वैल्यू क्या आ गई 6। अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे इन 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 माइनस 6 दैट इज 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है रेडियाई के बीच का डिफरेंस। तो 16 और 6 का डिफरेंस कितना आ गया, सॉरी 10 और 6 का डिफरेंस कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। एक कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, लेंथ हाइट गिवन है, आपको हाइट गिवन है, सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर हैविंग रेडियस इक्वल्स टू द कोन। तो हमने बना लिया एक कोन जो कि सरमाउंटेड है, और यहाँ पे हमने रेडियस मान ली ओ बी। तो यहाँ से अगर हम ज्वाइन करेंगे, रेडियस हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ओ बी ओ सी सेम है, दैट इज आर आर। हाइट हमने मान ली h एंड दैट इज l। h गिवन है हमें, l गिवन है, तो r निकाल देंगे, l स्क्वेयर माइनस h स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट।
दैट इज 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 169 माइनस 144 का स्क्वायर रूट, दैट इज 25 का स्क्वायर रूट। प्लस माइनस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि रेडियस है, नेगेटिव नहीं होगी। हमें निकालनी है हाइट ऑफ एंटायर सॉलिड, दैट इज AC। तो क्या आएगा h प्लस में r, वैल्यूज को पुट करेंगे, 12 प्लस में 5, दैट इज 17 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। एक्स मीडियन, हमारा क्या फॉर्मूला होता है मीन मोड मीडियन का रिलेशनशिप, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल्स टू मोड। तो कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x प्लस वाई प्लस जेड, दैट इज 3 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 दैट इज 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मार्क्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है, 100 स्टूडेंट्स के क्या है यहाँ पे टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स आए हैं उसके बारे में बताया गया है। ऑब्जर्वेशन देखिए, मीडियन में हम क्या है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, आपके ऑब्जर्वेशंस क्या है रेंडमली गिवन है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशंस को क्या करना होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हम लिख रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर, 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42, 43, 6, 20, 24, 28, 15, 4, 2, 1। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी यहाँ से, मीडियन की हमें क्या बताना है, द मीडियन विल बी एवरेज ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन, कि हमारी कौन सी ऐसी 2 ऑब्जर्वेशंस होंगी जिसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन हमारा होगा। तो सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारे पास 100, तो n/2 क्या आ जाएगा 100 बाई में 2 दैट इज 50। तो हमें यहाँ से देखना है 50th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि n क्या है हमारा इवन, एंड 51th ऑब्जर्वेशन, उसका हमें क्या लेना होगा, मीन लेना होगा। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए 50 ऑब्जर्वेशन नंबर हमारी कहाँ पे आ रही है, ट्वेंटी एट फिफ्थ। तो 50 में हमारी कौन सी आ रही है 28। तो अगर हमें 51st ऑब्जर्वेशन देखनी है तो वो हमारी कौन सी आएगी 29 अप टू 78 तक। तो 78 तक आपकी 29 आगे चलता रहेगा। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, देखिए टेबल का मतलब क्या है कि 6 टाइम आपका 20 आया है, फिर जो 7th टर्म है वो आपकी 25, 25, 25, 20 बार आपका क्या लिखा जाएगा 25 लिखा जाएगा, 24 टाइम्स आपका क्या लिखा जाएगा 28। तो जो आपका 24th वाला 28 आपका लिखा जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, ये वाली ऑब्जर्वेशन क्या होगी 50 नंबर पे 50th। तो इससे जो नेक्स्ट आएगी वो हमारी आएगी 29, और वो कितनी बार आएगा 29, 28 टाइम्स। तो ऐसे ही हमारा तो 51st ऑब्जर्वेशन कौन सी हो गई हमारी यहाँ पे 29। तो जो हमारा मीडियन होगा इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा एवरेज। तो मीडियन हमारा आएगा 28.5, बट हमें मीडियन नहीं निकालना, हमें ये देखना है कौन सी ऐसी 2 टर्म्स है जिसका हमने क्या लिया है यहाँ पे एवरेज लिया है, दैट इज 28 एंड 29, ऑप्शन सी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन 3 हमारे कौन कौन से हैं 4 एंड 6, थ्रोइंग ए डाई है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा आपका, इवेंट हमने लेट कर लिया कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3, ये हमने क्या लेट कर लिया इवेंट। तो दैट इज 2 बाय में टोटल हमारी आउटकम्स 6, दैट इज 1/3, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन बी।
√3 + 2 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस की वजह से कोई साइन चेंज नहीं होगा। ये आपका क्या हो गया, 4√3 से 4√3 कैंसिल हो गया, सो 7 + 7 दैट इज 14। तो ये हमारा क्या आया है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर, ऑप्शन ए। पी और क्यू आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है, एक्स वाई जेड प्राइम नंबर्स हैं, एलसीएम हमें गिवन है, तो हमें चेक करना है कि एम और एन की वैल्यू क्या आएगी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है फिर, 2m प्लस में 3n। तो x की पावर 3 हाईएस्ट है, y की पावर 4 हाईएस्ट होनी चाहिए, और यहाँ पे आपको गिवन में क्या है, y की पावर 3, तो इसका मतलब जो आपका क्यू में है वो y की पावर 4 होगा। तो कंपैरिजन करके m की वैल्यू क्या आ गई, 4। z की पावर क्या है, n, और z की पावर 2, और आपकी एलसीएम में z की पावर क्या गिवन है, 3। दैट इज हमारा जो z की पावर n है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, z की पावर 3। तो कंपैरिजन करेंगे, हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। सो 2m प्लस में 3n हमें फाइंड आउट करना है। 2 4 जार 8 माइनस प्लस 3 3 जार 9, तो क्या आंसर आ गया, 17, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन नंबर, for any prime number p divides a square where a is real number then p also divides। ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम है, फर्स्ट चैप्टर जो आपका रियल नंबर्स का है, कि उसमें आप जब √3 √2 √5 रूट प्राइम जो भी आपका होता है उसको जब हम इरेशनल प्रूव करते हैं, तो वहाँ पे हम लाइन लिखते हैं कि हमारा जो प्राइम नंबर है अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व करके देखेंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स की पावर -2। तो ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर में क्या है, नेगेटिव टर्म भी आ गई है, तो इसीलिए आपकी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। बी ऑप्शन चेक करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस √x का स्क्वेयर दैट इज x माइनस 2x √x प्लस में 2x √x इज इक्वल्स टू 0। 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन बी। आपको अगर बाकी के चेक करने हैं आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आपका ऑप्शन आ चुका है। x² प्लस bx प्लस b इज इक्वल्स टू 0 हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ b हमें फाइंड आउट करना है। रियल रूट्स कब होते हैं, डिस्टिंक्ट एंड रियल, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या है, जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर -4 टाइम x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट क्या है 1, x का कोफिशिएंट b, कांस्टेंट टर्म b। सो x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर दैट इज b² -4, x² का कोफिशिएंट दैट इज 1 और कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से क्या आएगा, b² -4b ग्रेटर देन 0, b -4 ग्रेटर देन 0। अब किन्हीं भी दो नंबर की प्रोडक्ट हमारी क्या आ रही है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब या तो आपके बोथ क्या होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर दोनों नेगेटिव हैं दैट इज b भी लेस देन 0 होगा, एंड क्यों लगाया, दोनों नेगेटिव होंगे, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव, तो हमारा नेगेटिव आएगा, आपकी इनइक्वालिटी मेंटेन नहीं होगी, तो इसीलिए एंड लगेगा। और नेगेटिव के लिए हमने क्या अप्लाई कर दी है, इक्वेशन अप्लाई कर दी हमने नेगेटिव के लिए। अब हम अप्लाई करते हैं पॉजिटिव के लिए। b ग्रेटर देन 0 एंड b -4 ग्रेटर देन 0। तो हम क्या कह सकते हैं, b जो 0 से लेस है एंड b इज लेस देन 4, और b ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 4। तो इन दोनों की कंबाइंड फॉर्म से हम क्या कह सकते हैं,
यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी b है जो 0 से छोटी होगी वो आपकी 4 से तो छोटे हो गए ही स्मॉलर, जो आपका 4 से ग्रेटर है नंबर वो 0 से तो होगा ही, तो हमारी कंडीशन क्या बन गई, b लेस देन 0 हो या फिर b 4 से ग्रेटर हो, तब आपका क्या होगा, रूट्स डिस्टिंक्ट एंड रियल। तो जो ग्रेटर देन 4 है, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 4 से ग्रेटर हो, ग्रेटर बोला गया है, यहाँ पे इक्वेलिटी नहीं है। इक्वेलिटी होती तो हम 4 को कंसीडर करते, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, इक्वेलिटी नहीं है। लेस देन 0 कौन सा ऐसा नंबर है जो 0 से कम है, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पी क्यू क्या है, आर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज 3 इक्वल पार्ट्स। हमने लेट कर लिया ए पी क्या है x, पी क्यू भी x है, क्यू बी भी क्या है x। तो वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू क्या आएगी हमारी यहाँ पे, कंप्लीट 3x। तो ए बी की वैल्यू आ गई 3x डिवाइड बाय में पी बी की वैल्यू क्या है x प्लस x 2x, तो रेशियो क्या आ गई 3:2। 3:2 नहीं है, 3/2 दैट इज 1.5। रेशियो नहीं पूछी गई हमसे, डेसिमल में आंसर हमारा क्या आ गया, ऑप्शन बी। ए बैग कंटेन रेड कलर, ब्लू कलर्ड, ग्रीन कलर्ड बॉल्स इन रेशियो, रेशियो गिवन है तो हम लेट कर लेते हैं जो रेड बॉल्स हैं, ब्लू एंड ग्रीन, हमने लेट कर ली 2x 3x, किसी कॉमन नंबर से हमारा क्या होगा, ये डिवाइड होगा, इसलिए हमने वो मल्टीपल में ले लिया, हमें नहीं पता वो नंबर कुछ भी हो सकता है, तो रेशियो हमारी 2 3 4 मेंटेन रहेगी। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई 2x प्लस 3x प्लस में 4x दैट इज 9x। इफ ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक बॉल को ड्रॉ किया गया है, द प्रोबेबिलिटी बॉल आपकी क्या हो, ब्लू कलर ना हो, ब्लू कलर नहीं है इसका मतलब वो क्या होगी, या तो रेड बॉल होगी या फिर ग्रीन बॉल होगी हमारे यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू बॉल इज इक्वल्स टू 2x प्लस में 4x 6x बाय में 9x, कैंसिल हो गया दैट इज 2/3, ऑप्शन सी। Which of the following statement is false? Two right triangle are always similar. यही हमारा क्या है, false है। क्यों, क्योंकि जो right triangle है, फॉर एग्जाम्पल 3 4 5, इसी ट्रायंगल की अगर ये साइड्स हैं, ये आपकी क्या बनाती हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये आपके, तो राइट ट्रायंगल में होती हैं। एक और हम ले लेंगे 7 24 25, आप 5 12 एंड 13 भी ले सकते हैं। तो ये देखिए जो आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये आपकी रेशियो सेम नहीं है, तो आपकी जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर नहीं होंगी। बाकी ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, तो हमें फॉल्स ही बताना था, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी ट्रेपेजियम गिवन है, एक्स वाई एबीसीडी आपके क्या है, पैरेलल है, ए एक्स आपका 2/3 टाइम्स ऑफ ए डी है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए एक्स वाई में ए डी इज इक्वल्स टू 2/3। तो ए एक्स हमने लेट कर लिया 2x है, ए डी हमने लेट कर लिया 3x है, तो हमारा एक्स डी कितना आ जाएगा, x। सी वाई एंड वाई भी हमें कैलकुलेट करना है रेशियो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे बी डी को। हमने ज्वाइन कर लिया बी डी को, हमने मान लिया पॉइंट जी पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है, लाइन पैरेलल है, तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, डी एक्स बाय में ए एक्स इज इक्वल्स टू डी जी डिवाइड बाय में जी बी बाय थेल्स थ्योरम। सिमिलरली आपकी जी वाई पैरेलल होगी सी डी की, तो वहां से हम क्या कह सकते हैं, डी जी बाय जी बी आपका होगा सी वाई बाय वाई बी। तो सी वाई रेशियो वाई भी हमें फाइंड आउट करना है, तो वो क्या आ जाएगी,
dx की वैल्यू क्या है x रेशियो ax की वैल्यू क्या है 2x, दैट इज आंसर क्या आ गया 1:2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट असर्शन रीजन, फॉर एन एक्यूट एंगल cos थीटा की वैल्यू हमारी कभी भी 1/√2 नहीं होगी, कैन नॉट। तो cos थीटा का रीजन आपको गिवन है ग्रेटर देन 1 होता है। तो देखिए हमारी cos थीटा, सबसे पहले रीजन की बात करते हैं। cos थीटा में आपका क्या है, एंगल जब 0 और 90 के बीच में है, तो यहाँ से क्या आ रहा है आपका 90 पे वैल्यू 1 है, 30 पे क्या है 2, दैट इज जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहा है वैल्यू डिक्रीज कर रही है, या फिर हम कह सकते हैं जैसे जैसे हमारा एंगल डिक्रीज कर रहा है वैल्यू क्या कर रही है इंक्रीज। तो 1 से आपकी क्या है, ये ग्रेटर है 1√2 1.44, ये आपके आ गई 2, नॉट डिफाइन आपकी क्या है वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो ये आपकी क्या है ग्रेटर देन, ये भी आपकी क्या होगी 1 से तो ग्रेटर होगी। तो हमें रीजन क्या गिवन है ट्रू। अब यहाँ पे देखिए 1/√2, तो 1/√2 दैट इज 1/1.4, अगर हम 1 डेसिमल भी ले सो दैट इज 10/14, और ये क्या आ गई वैल्यू 5/7 विच इज लेस देन 1। लेकिन कोसिकेंट थीटा में तो हमारी वैल्यू 1 से लेस होती ही नहीं है जब एंगल आपका 0 से 90 के बीच में हो। यहाँ पे क्लियरली एंगल क्या बोला हुआ है आपको, एक्यूट एंगल, तो इसीलिए आपका असर्शन यहाँ पे क्या गिवन है, कैन नॉट ही गिवन है आपको, तो क्या है असर्शन ट्रू है। और रीजन भी क्या है यहाँ पे ट्रू है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि हमारा कॉस थीटा हमारा क्या होता है ग्रेटर देन 1 होता है एक्यूट एंगल्स के लिए, बिल्कुल सही गिवन है। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन में क्या है आपका एपी सीरीज गिवन है आपको, जिसमें हमारी 10th टर्म हमें बतानी है फ्रॉम दी एंड। तो जब भी हमें एंड से टर्म निकालनी हो तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सीरीज को रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 198। पहले हमारा डी क्या आ रहा था, इंक्रीज कर रही थी सीरीज 3, अब हमने ऑर्डर क्या कर दिया रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या बनेगी 198, और डी हमारा क्या आएगा -3। अगर हम ये मान ली कैपिटल डी है आपका, ऐसे रहने दीजिए। 10th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, सो ए प्लस में 9d, 198 प्लस में 9 इंटू में -3, दैट इज 198 - 27 171, बट इन्होंने क्या बोला हुआ है कि क्या आएगी 168 विच इज रॉन्ग, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। ए और एल हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म है एपी की, कॉमन डिफरेंस डी है, तो हमारी जो nth टर्म होगी फ्रॉम दी एंड विल बी आपकी l - n-1 इंटू में d। अगर हम माने यहाँ पे हमारी ए फर्स्ट टर्म क्या है 3 और लास्ट टर्म क्या है हमारी 198, तो हम यहाँ पे 198 को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, जो गिवन है ना सेशन उसके अकॉर्डिंग, प्लस माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 10-1 इंटू में 3, दैट इज l प्लस -n-1 इंटू में d हमारा क्या था 3। तो हमारी ये क्या बन रही थी nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ गिवन AP, और यही हमें गिवन है, इसका मतलब ये भी क्या है ट्रू। ए फॉल्स है आपका, आर क्या है ट्रू है, इसका मतलब क्या आएगा हमारा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सेक्शन बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट गिवन है हमें, और क्या गिवन है हमें वहां पे एंड पॉइंट्स, तो हमने मान लिया पॉइंट ए एंड दैट इज पॉइंट बी, 2 - 4 -2 एंड दैट इज 2 - 4। पी एक पॉइंट इस तरीके से है कि आपकी क्या कर रही है 4:7 में डिवाइड कर रही है बीपी बाय ए बी को 4/7। तो अगर हम लेट कर लें कि हमारी ए बी यहाँ पे कितनी है 7x है, और बीपी आपको क्या बोली गई है 3x,
4x गिवन है, तो यहाँ से हमारी ए पे कितनी आ जाएगी, 3x आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा पी पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:4 में। तो अब हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे हमारे, लेट कर लिए हमने x, y। तो x के कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू में 2 प्लस 4 इंटू में -2 डिवाइड बाई में 4 + 3 7, दैट इज 3 2 जा 6, 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2/7। y के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ जाएंगे, 3 इंटू में -4 प्लस 4 इंटू में -2 डिवाइड बाई में 7, so -12 -8/7, दैट इज -20 बाई में 7। तो यहाँ से हमारे क्या आ गए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P is -2/7 -20/7। नेक्स्ट 22, साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हमें गिवन है, और इसका यूज करने हमें क्या निकालना है, साइन 15 डिग्री। साइन इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको मेथड देखना है सेकंड, यहाँ पे अभी आपको एक ही मेथड करवाया जाएगा, आप चाहो खुद भी करके देख सकते हो। हमारे दो एंगल्स ऐसे होते हैं जिसका डिफरेंस 15 डिग्री होता है, दैट इज 45 एंड 60, 45 एंड 30। दोनों से ही हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला किसमें, साइन 45 कॉस 30 में। तो साइन 15 डिग्री इज इक्वल्स टू, साइन ए की वैल्यू क्या है 45, बी की वैल्यू क्या है 30। तो साइन ए दैट इज साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस ए दैट इज 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो वैल्यूज को पुट करेंगे, 1/√2 इंटू में √3/2 माइनस 1 में √2 मल्टीप्लाई 1 में 2, 2√2 है हमारा क्या आ गया एलसीएम, दैट इज √3 - 1। आप चाहो यहाँ पे क्या कर सकते हो, रेशनलाइज भी कर सकते हो √2 से मल्टीप्लाई करके, दैट इज √6 माइनस √2। तो √2 को √2 से करेंगे, √2 इंटू में √2 2, 2 2 जार 4। तो क्या आंसर आ गया, √6 माइनस √2 डिवाइड बाई 4। और में है साइन ए इज इक्वल्स टू वाई, तो एक्सप्रेस करना है कॉस ए और टेंजेंट ए को इन टर्म्स ऑफ वाई। वी नो कि कॉस स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए को हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। हमारे एंगल्स एक्यूट होते हैं इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव साइन। टेंजेंट ए क्या आएगा, साइन ए बाय में कॉस ए, दैट इज टेंजेंट ए की वैल्यू क्या आ गई, y डिवाइड बाय में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे कॉस और टेंजेंट क्या हो गए, एक्सप्रेस हो गए इन टर्म्स ऑफ y। ए बी सी पी क्यू आर हमारे दो ट्रायंगल्स हैं जिसमें ए डी और पी एस क्या है, एल्टीट्यूड दैट इज परपेंडिकुलर हैं, सच दैट कि ट्रायंगल्स को वो क्या कर रहे हैं, जो हमारे एल्टीट्यूड हैं सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। प्रूव करना है जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे वो हमारी सिमिलर है। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं, ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें हमारा ए डी क्या है, एल्टीट्यूड दैट इज 90 डिग्री एंगल, पी क्यू आर दैट इज ऑल्सो एंगल 90 डिग्री। तो हमारा गिवन में क्या है, अब चाहो इसको ए डी एंड पी एस आर altitudes, so this implies angle ADC is equals to 90 degree and angle PSR is equals to 90 degree। और क्या गिवन है हमारे पास, ABD सिमिलर है ट्राइंगल PQS के एंड ट्राइंगल AC
ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एस के, एंड ट्राइंगल ए सी डी क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल पी आर एस के। तो हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी सी, जिसको प्रूफ करना है उस ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। इन ट्राइंगल टू प्रूव आपको लिखना है ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए आपका ए बी डी और पी क्यू एस क्या है, आपकी जो ट्राइंगल्स हैं वो आपकी क्या गिवन है, सिमिलर है। तो हम क्या कह सकते हैं, बाई जीपीएसटी आपका क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है आपका एंगल क्यू। So this implies angle ABD is equals to angle PQS, इक्वेशन नंबर 1। ACD PRS आपकी क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ से हमारा एंगल R एंड C क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल PRS बाय CPST। तो ये जो दो एंगल्स है वो हमारे ABC PQR में भी आ रहे हैं। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R यूजिंग 1 एंड 2। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, बाय डबल ए रूल ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्या बोला गया है यहाँ पे, ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स हैं जिसमें से क्या कर दिया गया, सभी एसीज और किंग को रिमूव कर दिया गया। 4 हमारे क्या होते हैं एसीज, 4 क्या होते हैं किंग। तो टोटल 52 कार्ड्स थे, तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने हो गए हमारे, अब रिमेनिंग कार्ड्स विल बी 52 में से 8 माइनस कर देंगे, दैट इज 44। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स। रिमेनिंग कार्ड जो 44 है उसमें से एक कार्ड निकाला गया, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। तो जो कार्ड रिमूव किए हैं, टोटल फेस कार्ड हमारे कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं, जिसमें से हमारे क्या है, जो 4 किंग है वो भी क्या है फेस कार्ड, जिनको हमने क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो रिमेनिंग फेस कार्ड होंगे, रिमेनिंग फेस कार्ड वो कितने होंगे, 12 माइनस 4 दैट इज 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 8 डिवाइड बाय में 44, 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आ गया, 2 बाय में 11। नेक्स्ट, ए कार्ड ऑफ रेड कलर, कार्ड ऑफ रेड कलर जो हमारे यहाँ पे रिमूव किए गए हैं, आपके इक्वली क्या किए गए हैं, रिमूव किए गए हैं। ऐसे नहीं है कि रेड के एसीज निकाले हैं, किंग निकाले हैं। एसीज अगर निकले हैं वो चारों कार्ड्स के निकले हैं, ऐसे ही किंग भी। तो हमारे पास टोटल क्या होते हैं, जितने कार्ड्स हमारे बचे उसमें क्या होंगे, हाफ कार्ड्स हमारे रेड कलर के होंगे, हाफ ही हमारे क्या होंगे, ब्लैक कलर के, दैट इज 22 रेड कलर और 22 क्या होंगे, ब्लैक कलर के। तो क्या आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड 22 डिवाइड बाय में 44, दैट इज 1/2। क्वेश्चन नंबर 25, कॉस्ट ऑफ 2 एप्पल्स एंड 2 kg एप्पल और 1 kg एप्पल ऑन अ डे फाउंड टू बी 320, 4 kg एप्पल्स 2 kg ग्रेप्स फाउंड टू बी 600। कॉस्ट आपको गिवन है 1 kg एप्पल्स की x रुपीज और ग्रेप्स की y रुपीज। रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन एल्जेब्राइकली एज ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सबसे पहले हमें इक्वेशंस को दिखाना है। तो 2x प्लस में हमें ऑलरेडी कॉस्ट गिवन है कि 1 की आपको क्या लेट करनी है x। तो 2 kg एप्पल्स की कितनी आ जाएगी 2x, 1 किलो ग्रेप्स की y। तो काउंट टोटल कॉस्ट कितनी है 320। तो ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, 4 kg एप्पल की कॉस्ट 4x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू 600। ये हमारी क्या आ गई सेकंड इक्वेशन। तो हमें सिर्फ 2 इक्वेशंस दिखानी थी एल्जेब्राइकली। चेक वेदर द सिस्टम ऑब्टेन्ड इज कंसिस्टेंट और नॉट। कंसिस्टेंट के लिए हम रेशियोज चेक करेंगे, दैट इज x के जो कोफिशिएंट है उनकी रेशियोज, जो y के हैं कोफिशिएंट दैट इज 1/2
टू, B1/B2 जिसको हम लिखते हैं 1/2, और C1/C2 हमारा यहाँ से क्या आएगा 300, 320 डिवाइड बाई में 600, दैट इज 8/15। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अगर इक्वल आ जाता तो हमारा कंसिस्टेंट हो जाता, तो यहाँ पे क्या आ गया नो, सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट। नेक्स्ट, सोल्व फॉर x एंड y। आपका यहाँ पे क्या है, आप चाहो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट अगर हमें सेम बनाना है दैट इज √3 एंड √2। फर्स्ट इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगी √6x प्लस √9 दैट इज 3, 5√3। तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई √6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5√3। सेकेंड √6x माइनस 8 2 जार 16, √2 से मल्टीप्लाई किया है दैट इज माइनस √12। तो क्या हो जाएगा √6x 4y एंड दैट इज 2√3। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज, 7y इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स √3। तो y की वैल्यू क्या आ गई √3। 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, पुट इन फर्स्ट, पुट इन 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा √2x प्लस में √3 इंटू में √3 3, तो √2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2/√2। 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई √2 और y की वैल्यू क्या आ गई √3, और यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन बी हमारा हो चुका है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमें जीरोज फाइंड आउट करनी है, तो px को क्या रखेंगे 0 के इक्वल रखेंगे। तो क्या आ जाएगा 6x² माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमें -6 के फैक्टर इस तरीके से बनाने हैं कि हमारा क्या हो -5 आए। गलती से भी -2 -3 मत बना देना, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी +6, जबकि हमारे कोफिशिएंट्स क्या है 6 इंटू में -1 दैट इज -6। फैक्टर्स हमारे ये भी बनेंगे, डिफरेंस देखिए दोनों का, सॉरी सम क्या है दोनों का -5, लेकिन हमारी प्रोडक्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रही कंडीशन। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा -6 की फैक्टर -6 एंड 1 लेना पड़ेगा, दैट इज 6x² माइनस का 6x प्लस का x। कि -6 इंटू में 1 क्या होता है -6, और -6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा -5। तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे स्प्लिटिंग का। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस मेथड में तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना और वहां से सम ऑफ क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, देन आप क्या कर सकते हो जीरोस फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, आपको बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करना है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 6x x माइनस 1 प्लस कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 तो जरूर आता है, 6x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तो हमारी x की वैल्यू क्या होगी -1/6, या फिर x की वैल्यू क्या आएगी 1। तो हमारे अगर अल्फा बीटा हम जीरोस माने तो अल्फा की वैल्यू हमने लेट कर ली -1/6, बीटा की वैल्यू क्या मान ली 1, तो जीरोस आ गई। ऑब्टेन ए पॉलिनोमियल ईच ऑफ हुज जीरोस इज 3 टाइम्स द जीरोस ऑफ px। तो हम लेट कर लेते हैं एक gx पॉलिनोमियल होगी जिसकी जीरोस हमने लेट कर ली अल्फा डैश एंड बीटा डैश। कंडीशन क्या गिवन है, अल्फा डैश हमारी 3 टाइम्स अल्फा है और बीटा टाइम आपका क्या है बीटा डैश 3 टाइम्स बीटा डैश। तो यूज करते हैं अल्फा डैश इज इक्वल्स टू 3 अल्फा दैट इज 3 मल्टीप्लाई में
-1/6, तो क्या आ जाएगा -1/2। बीटा डैश निकालेंगे, 3 टाइम्स बीटा, 3 टाइम्स 1, दैट इज 3। तो अल्फा डैश बीटा डैश आ गया। पोलिनोमियल बनाने के लिए हमें सम ऑफ जीरोस चाहिए, दैट इज -1/2 प्लस 3। एलसीएम लेके सॉल्व किया, क्या आ गया 5/2। एंड प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करेंगे, अल्फा डैश बीटा डैश, दैट इज -1/2 इंटू में 3 -3/2। अब यहाँ पे आपके दो मेथड हैं। अगर आप सम ऑफ जीरोस हमारे जो कोफिशिएंट होता है उस टर्म में लिखना है, या आपको डायरेक्ट क्या लिखनी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दैट इज gx क्या होगा आपका x² माइनस अल्फा डैश सम ऑफ जीरोस, जो न्यू जीरोस हमने लेट की हैं, प्लस में प्रोडक्ट, तो क्या आ गया x² माइनस 5/2x प्लस में -3/2, दैट इज x² माइनस 5/2x माइनस 3/2 हमारे क्या आ गई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर आप कोफिशिएंट वाले मेथड से करेंगे, जैसे होता है ना -b/a, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आंसर आएगा, एलसीएम ले लेंगे और gx इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 5x माइनस 3। कि हम अगर इसको लें, -5/2 को अगर हम -b/a फॉर्म में लिखें, तो a की वैल्यू क्या आ गई, दोनों से ही सेम आनी चाहिए, c/a 2 वैल्यू आ रही है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन करके हमारी क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू क्या है 5/2 है, दैट इज माइनस b की वैल्यू 5, तो b की वैल्यू -5, c की वैल्यू क्या आएगी -3। आप डायरेक्ट फिर ax² प्लस bx प्लस c पुट कर सकते हैं, तब भी हमारा क्या आंसर आएगा, 2x² माइनस 5x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बताना है बिटवीन x एंड y। गिवन में क्या है, आपको जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हमने लेट कर लिया, क्या है, एक पॉइंट है आपका, यहाँ पे पॉइंट P है जिसमें हमारा A एंड B, कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,5 एंड दैट इज 7,1, जिसकी इक्वल डिस्टेंस है, दैट इज पी ए इक्वल गिवन है हमें पी बी के, तो उनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स क्या है x1, तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस x -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x -7 का स्क्वायर प्लस y -1 का स्क्वायर। अप्लाई करेंगे, x² प्लस 9 - 6x y² प्लस 25 - 10y इज इक्वल्स टू x² प्लस 49 माइनस 14x प्लस y² प्लस 1 माइनस 2y। y² से y² कैंसिल हो गया, x² से x² कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारे पास 34 - 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 14x माइनस 2y। ट्रांसपोज करेंगे, -6x प्लस 14x माइनस 10y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 34, दैट इज 16। तो क्या आ गया 8x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 16, 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, हमारी क्या आ गई इक्वेशन आ गई, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। Hence write the coordinates of a point on x axis and y axis which are equidistant from A and B। तो हमें A और B से ऐसे पॉइंट्स लिखनी है जो x एक्सिस और y एक्सिस से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। एट x एक्सिस
y की वैल्यू क्या होगी 0। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन 1, तो क्या आ जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू, सॉरी y को 0 पुट करेंगे तो x क्या आ गया 2। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया एट x एक्सिस 2,0। ऐसे ही हम निकालेंगे y एक्सिस पे। सो एट y एक्सिस हमारा क्या होता है x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 था, तो पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो हमारा एट y एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, प्रूव द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या होगा 1 + 1/sin A डिवाइड बाय 1/sin A इज इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे sin A + 1 डिवाइड बाय 1/sin A। तो ट्रांसपोज होगा sin A + 1 डिवाइड बाय में sin A, 1/sin A का क्या बन जाएगा sin A/1, कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया हमारे पास, हमने न्यूमेरिकल जो पार्ट है वो आगे लिख लिया। हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखिए डिनोमिनेटर में 1 माइनस क्या चाहिए sin A भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sin 1 - sin A, ब्रैकेट जरूर लगाएं। यहाँ से क्या आ जाएगा a + b a - b, a² - b² डिवाइड बाय में 1 - sin A, दैट इज 1 का स्क्वायर 1, 1 - sin² A डिवाइड बाय में 1 - sin A। 1 - sin² A क्या होता है आपका cos² A डिवाइड बाय में 1 - sin A विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। सो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट, let 2a + b and a + 2b be acute angles such that sin 2a + b is equals to √3/2, टेंजेंट a + 2b हमें 1 गिवन है। तो कोट 4a - 7b निकालना है। तो सबसे पहले हम a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो sin 2a + में b, √3/2 हमारी कहाँ पे वैल्यू होती है sin 60 डिग्री। तो दैट इज 2a + में b हमारे क्या आ गई इक्वेशन 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। टेंजेंट a + में 2b 1 गिवन है, दैट इज टेंजेंट 45 पे वैल्यू होती है हमारी। तो a + में 2b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2, कोफिशिएंट्स को सेम करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 ताकि आपका a का कोफिशिएंट क्या हो सके सेम हो सके। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी 2a + 4b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 - 1, तो क्या आ जाएगा 2a + 4b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 2a + b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। pb की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई 10 डिग्री। पुट करेंगे, पुट इन 2, सो a + में 2 × में 10 डिग्री इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री - 20 डिग्री, दैट इज a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 25 डिग्री। लेकिन हमने सिर्फ a और b की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, हमें क्या करना है कोट 4a - 7b। तो कोटेंजेंट 4a - 7b वैल्यूज को पुट करेंगे। कोटेंजेंट 4 × में 25 डिग्री - 7 × में
10 डिग्री। तो क्या वैल्यू आ जाएगी कोटेंजेंट 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज कोटेंजेंट 30 डिग्री, और ये हमारी वैल्यू क्या होती है √3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एडजॉइनिंग फिगर एक्स वाई एक्स डैश वाई हमारी कहाँ गिवन है, पैरेलल टेंजेंट्स गिवन है टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। अनदर टेंजेंट है आपका ए बी टच कर रहा है सर्कल को एट सी। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। प्रूव करना है कि आपका एंगल ए ओ बी क्या होगा 90 डिग्री। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे ओ सी को। तो हमने लेट कर लिए क्या है एंगल आपका ओ पे, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो हमने नेमिंग कर दी 1 2 3 एंड 4। सो इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, ए हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है एक्स वाई और ए बी हमारा टेंजेंट है, तो ए पी और ए सी क्या होंगे आपके लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होंगी इक्वल। नेक्स्ट दोनों ट्रायंगल्स में ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए कॉमन, नेक्स्ट ओ पी इज इक्वल्स टू ओ सी, क्यों क्योंकि रेडियस है। तो बाय ट्रिपल एस रूल आपका क्या आ गया यहाँ पे ट्रायंगल ए ओ पी सिमिलर आ गया ट्रायंगल ए ओ सी के। तो बाय सी पी एस टी हम क्या कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। नेक्स्ट इन ट्रायंगल सिमिलरली आपका बी क्यू ओ एंड ट्रायंगल बी सी ओ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ओ सी इज इक्वल्स टू ओ क्यू रेडियस, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ बी कॉमन, बी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो सिमिलरली इसमें भी आपका क्या होगा बाय ट्रिपल एस रूल क्या आ गया ट्रायंगल बी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ओ सी। तो बाय सी पी एस टी हम क्या कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। इक्वेशन नंबर 1 and that is equation number 2। हमें पता है पी ओ क्यू डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन है, तो सभी एंगल्स जो हमारे यहाँ पे क्या आएगा 180 डिग्री। पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, डायमीटर है स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं एंगल 1 + 2 3 + 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 1 हमारा 2 के इक्वल है, 4 हमारा 3 के इक्वल। अभी हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन का यूज किया है, सो यूजिंग 1 and 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल 2 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 को हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल 2 + एंगल 3 हमारा क्या आ गया 180 डिग्री, और एंगल 2 + 3 हमारा क्या था ए ओ बी। सो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यही हमने क्या करना था प्रूफ करना था। सो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। So let us assume √3 is rational number। अगर हमने इसको रैशनल मान लिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, where b is non-zero and
लेट कर लेंगे हम ए एंड बी आर कोप्राइम। कोप्राइम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3b इज इक्वल्स टू ए, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, 3b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर, so this implies b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a स्क्वेयर बाय 3। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 3 डिवाइड्स, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, 3 डिवाइड्स a स्क्वेयर। तो 3 प्राइम है, अगर a स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स a, इक्वेशन नंबर 2। अगर ये डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड होकर हमारा कुछ ना कुछ क्या आएगा, फॉर सम इंटीजर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए की वैल्यू क्या आ गई, 3 के। फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, इक्वेशन को पुट करेंगे, पुट इन 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3k मल्टीप्लाई 3k बाय 3, दैट इज बी स्क्वेयर बाय में 3 इज इक्वल्स टू k स्क्वेयर। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 3 डिवाइड्स बी स्क्वेयर। अगर बी को डिवाइड कर रहा है, 3 प्राइम है तो बी को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स बी, इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम 1 एंड, फ्रॉम 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 में क्या था आपका, 3 डिवाइड्स ए, 3 में क्या है, 3 डिवाइड्स बी। हम यहाँ से कह सकते हैं 3 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 3 इज कॉमन फैक्टर, जो डिवाइड करता है वो आपका क्या होता है, फैक्टर। दोनों को कर रहा है तो इसलिए फैक्टर कैसा बनेगा, कॉमन, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, विच इज ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने क्या लेट किया था, ए और बी को कोप्राइम। तो इसका कॉमन फैक्टर ओनली एंड ओनली क्या होगा, 1, एज ए एंड बी आर कोप्राइम। तो ये हमारी कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने जो फोर्स किया था वो क्या था हमारा, रॉन्ग, दैट इज हमने रैशनल माना था, तो रैशनल नहीं, नंबर क्या हो गया हमारा, इरेशनल। दिस कंट्राडिक्शन arise due to our wrong assumption. So therefore आपका क्या आएगा, √3 is irrational number, hence proved। नेक्स्ट इसी के और में है स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है, और उसमें भी आपको क्या करना है, ट्रू फॉल्स तो बताना ही है, साथ में जस्टिफाई भी करना है ईच केस। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं कि हमें क्या गिवन है, हमें ये बताना है नंबर कंपोजिट है या नहीं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके हमारे मोर देन 2 फैक्टर्स हो। तो हम चेक करते हैं, तो 1 और ये नंबर जो खुद होगा वो तो हमारे फैक्टर होगा ही होगा। अब यहाँ पे हमें और क्या दिखाई दे रहा है, देखिए नंबर्स प्रोडक्ट में है और बीच में आपका ये क्या साइन आ गया, प्लस का साइन आ गया। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 7 को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 इंटू में 3 इंटू में 5 प्लस 1, दैट इज 7 इंटू में 31। तो आपका यहाँ से क्या आएगा, 7 का मल्टीपल है, दैट इज ये भी आपका क्या होगा, फैक्टर होगा, 31 भी क्या होगा, फैक्टर होगा। और नंबर खुद और 1 तो होता ही है। तो 1 इट सेल्फ के अलावा हमें 7 एंड 31 2 फैक्टर्स और मिल गए। तो ये क्या आएगा आपका, ट्रू, इट इज ए कंपोजिट नंबर as it has more than 2 फैक्टर्स। 1 itself के अलावा 7 and 31 फैक्टर भी हैं। सेकंड, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1, यहाँ पे आपका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारा नंबर क्या बनेगा, 5 2 10, 21 को 10 से 210 प्लस 1, दैट इज 211।
तो यहाँ पे आपका 211 और 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं बनेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फॉल्स। इट इज ए नॉट ए composite number as it has only two factors, 1 and itself. Solve the system of equations graphically. तो हमें इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली। कोई हमें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाना। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच मीट्स दी वाई एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, हमें वाई एक्सिस भी निकालनी है जहाँ पे दोनों लाइंस मीट करेगी, और जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे उनका हमें क्या करना है, सम करना है। तो सबसे पहले टेबल ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई एक्स वाई। तो एक बार हम x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2, और जब हम y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 3। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू y को -2 रख दें, दैट इज 6 + 6 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो यहाँ से हमारे क्या आएगा 0 2। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ग्राफ को, उसके बाद हम सेकंड को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा आ गया पॉइंट। नेक्स्ट 3, नेक्स्ट है हमारा 6 पे, ये हमारा 6 एंड दैट इज -2। तो ये हमारी क्या बनेगी यहाँ पे, अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, मीट करेंगे। तो ये हमारी क्या हो गई लाइन। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई। तो जब हम x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 1, और जब हम y को 0 रखेंगे तब x की वैल्यू क्या आएगी 1। नेक्स्ट अगर हम -1 रख दें, x की वैल्यू को -1 रख दें तो y की वैल्यू क्या आएगी 2। तो आइए कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करते हैं। तो 0 1, नेक्स्ट है 1, नेक्स्ट -1 पे 2, सो -1 एंड दैट इज 2। लाइन ड्रॉ करेंगे, हमने सेकेंड लाइन भी ड्रॉ कर ली ग्रीन कलर की। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट आया है, इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइन, वो क्या है आपका -3 एंड दैट इज 4। तो हमारा क्या आ गया -3, 4 इज द सॉल्यूशन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज -3, 4। तो ये हमारा क्या आ गया सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 4। और हमें क्या बताना था, ये लाइंस जहाँ पे y एक्सिस को कट कर रही है, तो ग्रीन एक्सिस आपकी कहाँ कट कर रही है 1 पे, और y एक्सिस कट कर रही है पिंक, जो रेड लाइन है आपकी 2 पे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें निकालना था सम, निकालना था y एक्सिस पे जो के कट कर रहे हैं, दैट इज 2 + 1। तो क्या आंसर आ गया 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, लास्ट सेक्शन है और आज हमारी 5th सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो हमें स्टेट करना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को। तो स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले। स्टेटमेंट, इफ ए लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides
एट डिस्टिंक्ट पॉइंट then the line divides the other two sides in same ratio. नेक्स्ट, इस थ्योरम का यूज करके हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें एडी क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ए का। सो गिवन में क्या है आपके पास, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ऑलरेडी एंगल मेंशन्ड है हमारी। बी ए प्रोड्यूस किया गया है इस तरीके से, सी ई क्या है हमारी एडी के पैरेलल है। यहाँ पे सीई के प्रूव करना है बी डी बाई डी सी, बी ए बाई ए सी। फिगर को थोड़ा टिल्ट करते हैं तो यहाँ से हमारी कुछ फिगर इस प्रकार दिखेगी। सो गिवन में क्या है आपका, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, सीई क्या है, पैरेलल है एडी। तो अगर हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ बी डी डिवाइड बाई में डी सी इज इक्वल्स टू बी ए डिवाइड बाई में ए सी। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्या होगा, सीई क्या है हमारी, पैरेलल है एडी के, एंड दोनों लाइंस पैरेलल है और हम एसी को क्या ले ले, ट्रांसवर्सल ले ले। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, एंड एसी इज ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं हमारी पैरेलल लाइंस के बीच के। ऑल्सो व्हेन सी पैरेलल है हमारी एडी के, एंड इस बार हम ट्रांसवर्सल बीई लेंगे, बीई इज ट्रांसवर्सल। तो हमारा जो देखिए जो एडी है एंड आपकी सीई है, तो जो आपका एंगल 1 है और एंगल 4 है वो आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। भी आपकी क्या है, ट्रांसवर्सल। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये हमारे क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन दी पैरेलल लाइंस। जो हमारी पैरेलल लाइंस उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो 1 हमारा 2 के इक्वल गिवन है, 2 हमारा 3 के इक्वल है और 1 हमारा 4 के इक्वल है। तो तीनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, देखिए 1 इज इक्वल्स टू 2 हमें गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन में एंगल 1 हमारा किसके इक्वल है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 और एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो हम यहाँ पे जो सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन हमने निकाली है वो हम फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो एंगल 3 और 4 क्या आ गया हमारा, इक्वल। 2 की जगह हम 3 रख सकते हैं और 1 की जगह 4। वैसे तो हमारे चारों एंगल्स इक्वल आ गए हैं। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, 2 की वैल्यू किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, और 1 की वैल्यू क्या है, एंगल 4 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे चारों एंगल्स ही क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। सो इन ट्रायंगल ए सी ई, देखिए हमें क्या करना है, सेकेंडली जो आपकी ट्रायंगल है वो आपकी क्या बनेगी, ट्रायंगल ए सॉरी बी सी ई, बी सी ई। इन ट्रायंगल बी सी ई आपका क्या है, सी ई पैरेलल है एडी के, एडी क्या है, सीई के पैरेलल है। तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे, हमें थेल्स थ्योरम का, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का भी यूज करना है। दैट इज बी डी बाई में बाय बीपीटी आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से बी डी डिवाइड बाई में डी सी, ए बी बाई में ए ई। लेकिन हमें दिखाना क्या है, बी डी बाई में डी सी, बी ए बाई में ए सी दिखाना है। अगर हम किसी तरीके से
AC और AE को इक्वल दिखा दे तो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, हम पुट कर सकते हैं वैल्यू। अब हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, देखिए जिसमें आपका AC एंड AE आए। सो इन ट्राइंगल ACE एंगल 3 एंड 4 क्या है, अभी हमने प्रूफ किए हैं कि इक्वल हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अगर एंगल्स इक्वल है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो AC एंड AE है वो भी हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम वैल्यू को पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबरिंग 1 2 3, ये आपका आ गया था फ्रॉम 1 to 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 5। तो पुट 5 in 4, तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज BD डिवाइड बाई में DC इज इक्वल्स टू BA डिवाइड बाई में AC। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, BC बाय में DC, BA डिवाइड बाय में AC, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। वुडन क्यूब का आपका फेस गिवन है जिसकी हमारी साइड गिवन है 14 सेंटीमीटर। डिप्रेशंस आपके हेमिस्फेरिकल बनाए गए हैं, फाइंड करना है हमें टोटल कितने हम बना सकते हैं गिवन में, और क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर कैन बी स्कूप्ड आउट। 1.4 सेंटीमीटर का आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, स्कूप आउट। ऑल्सो फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो सबसे पहले हम क्यूब है, यहाँ पे आपका क्या होगा, डिप्रेशंस बनाए जाएंगे। आपका यह इंटरनल में आप कैसे बनेंगे, तो आपका कुछ फिगर इस प्रकार दिखाई देगा। अब यहाँ पे हमारी लेंथ कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर क्यूब की। ब्रेड्थ भी हमारी क्या होगी, साइड जो हमारी 14 सेंटीमीटर। हमने मान लिया टॉप फेस से क्या निकल रही है, डिप्रेशन स्कूप आउट हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि लेंथ आपकी कितनी है टोटल, 14 सेंटीमीटर। एक डायमीटर आपका स्कूप आउट होगा, दैट इज आपका 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरी जो हमारी लेंथ है वहां पे कितने हमारे ऐसे हेमिस्फीयर है जो स्कूप आउट होंगे, दैट इज डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे फुल लेंथ पे 14 हो रहे हैं तो एक पे कितने हो रही हैं, 1. एक हेमिस्फीयर के लिए कितना हो रहा है, 1.4। तो हमारी लेंथ साइड पे कितने आ जाएंगे, 10। ऐसे ही हमारे ब्रेड साइड में भी कितने आ जाएंगे, 10। जैसे क्या होता है, आपको एक ट्रे दे दी जाए और वहां पे आपको बाउल्स सेट करने हैं, तो 10 हमारी क्या बन रही है, यहाँ से रोज बन रही है, और 10 ही आपकी यहाँ पे क्या बन रही है, कॉलम बन रही है। तो आपके टोटल कितने बाउल्स हैं जो आप ऐसे रख सकते हो। कुछ आपका देखिए डायग्राम टॉप का कुछ ऐसा दिखाई देगा, 14 सेंटीमीटर, ये 1.4 1.4 1.4। तो जितने आपके लेंथ साइड पे होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे ब्रेड्थ साइड पे, क्योंकि लेंथ इक्वल है हमारी ब्रेड्थ की क्यूब है। तो नंबर ऑफ जो आपके हेमिस्फीयर आएंगे, जितनी हमारी लेंथ साइड में रोज बनेंगे, अगर हम इसको रोज बोल रहे हैं, उतनी हमारी ये क्या बनेंगी, कॉलम। तो पूरा जो आपका टॉप सरफेस आपका आएगा उसमें हम क्या कह सकते हैं, जो आपका नंबर मैक्सिमम आप हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर सकते हो 10 इंटू में 10, दैट इज क्या आ जाएगा 100। तो क्या आएगा, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ हेमिस्फीयर स्कूप आउट इज इक्वल्स टू, लेंथ साइड पे कितने होंगे 14/1.4 और ब्रेड साइड पे भी कितने होंगे 14/1.4। तो कितना आ गया 10 इंटू में 10, दैट इज 100। नेक्स्ट हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। देखिए रिमूव, जब हम हेमिस्फीयर को रिमूव कर देंगे तो हमारा पार्ट कैसे दिखेगा। देखिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे आपके हेमिस्फीयर बाहर निकाल दिए, तो आपका जो ये सर्कुलर पार्ट है वो तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और आपका यहाँ से क्या होगा कि हमारा जो पूरा क्या है ये एरिया है, उसमें से क्या दिख रहा है आपको, जो हमारा थोड़ा थोड़ा ये बीच में एरिया रह गया, ये तो मैं दिखाई दे रहा है। हमारा सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पार्ट क्या है, जितने भी हमारे ये 100 हेमिस्फीयर्स बने हैं उसका सर्कुलर जो हमारा बेस होता है वो हमारे क्या निकल जाएंगे बाहर। तो टॉप का जो सरफेस एरिया आएगा वो क्या आएगा। और प्लस में आपके जब भी हेमिस्फीयर हम बनाते हैं, जैसे हम रियल लाइफ में जो
कोई भी आप जैसे आटा ले लीजिए, आटा के अंदर हम कटोरी रख दे तो कटोरी की शेप मेंटेन हो जाती है ना, तो दैट इज कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू, ये हमने सिर्फ टॉप सरफेस की बात की है, तो बाकी के 5 जो फेस हैं हमारे वो तो क्या है, एज इट इज है। ये सारा हमारा जो एरिया माइनस हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप से हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें से क्या माइनस होगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ 100 हेमिस्फीयर्स। कितने हेमिस्फीयर है टोटल, 100। दैट इज हमारा सर्कुलर होता है, प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 100 हेमिस्फीयर। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 6L²। लेंथ हमने मान ली क्यूब की कितनी है, 14 सेंटीमीटर। प्लस में माइनस होगा आपका 100, बेस कैसा होता है, सर्कुलर, सो 100πr² प्लस 100 इंटू में कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr²। तो क्या फॉर्मूला बन गया, 6L²। 200 में से 100 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 100πr²। तो ये हमारा क्या बन गया, ओवरऑल फॉर्मूला बन गया फॉर कैलकुलेटिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड (6L² प्लस 100πr²). साइड हमें 14 गिवन है, डायमीटर हमारे कितना गिवन था, 1.4, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 0.7, दैट इज 7/10 सेंटीमीटर। तो पुट करेंगे 6 इंटू में 196, प्लस में कैंसिल हो गया 7 से 7, दैट इज 154। तो 1330 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। नेक्स्ट इसके और में है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, रेडियस 5 है, 2 कॉन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर होलो आउट, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो हमें क्या है, फिगर कुछ हमारा इस प्रकार बनेगा, क्योंकि हाइट हमारी क्या है, ए भी हाइट हमने मान ली सिलेंडर की, दैट इज हमें कितनी गिवन है, 24 गिवन है। ये हमने मान लिया पी। एपी क्या है, कौन की हाइट, दैट इज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, इसलिए हमारा फिगर इस प्रकार बना है कि हाइट हमारी क्या है, कवर हो रही है यहाँ पे सारी। रेडियस सेम है दोनों की, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या मान लिए, क्यू आर, बी ए क्यू बी आर हमारे क्या है, रेडियस 5 सेंटीमीटर। हाइट हमने सिलेंडर की मान ली कैपिटल एच, और स्मॉल एच हमने हाइट मान ली कौन की। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो वॉल्यूम में आपका इफेक्ट नहीं पड़ता कि आपका कवर है या नहीं है, क्लोज्ड है, ओपन है। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस कौन, दो बाहर निकाले गए हैं, दैट इज माइनस वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, पाई आर का स्क्वायर एच माइनस 2 इंटू में 2 कॉन्स का है तो ट्वाइस हो जाएगा, 1/3। एक कॉन का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच स्मॉल एच लिखेंगे क्योंकि हमने रेडियस अलग अलग लेट की है, सेपरेट है हमारी, सो एच प्लस में सॉरी माइनस 2/3 तो यहाँ आपने पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, रेडियस क्या है 5, h माइनस दैट इज 24 माइनस 2/3 इंटू में h 12, 8 माइनस करेंगे तो 16 आ गया, तो 22/7 इंटू में 5 5 25,
मल्टीप्लाई 24 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 16, 8800, 400, 8800 बाई में 7 स्क्वायर सॉरी क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना था सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। इसमें भी आपका क्या होगा, सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है, जो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा यहाँ पे। जैसे ही कॉन में हमने क्या किया, स्कूप आउट किए कॉन, तो हमारे सर्कुलर पार्ट तो क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी कि सिलेंडर का कौन सा पार्ट बचेगा, दैट इज जो ये आपका कर्व्ड पार्ट है। और क्या बचेगा, जो हमारी कॉन के कर्व पार्ट है, ये हमारी शेप इसके अंदर बन जाएगी। जो हमारी कॉन की एक कर्व पार्ट है, ये भी आपका क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया में। तो आपकी दो बन रही हैं, दैट इज एरिया ऑफ, नॉट एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू कॉन्स। तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस में टू कॉन्स का, एक कॉन का क्या होता है, पाई आर एल। तो सबसे पहले स्लेंट हाइट निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सो 12 का स्क्वायर, कॉन की हमारी स्मॉल एच है, दैट इज 144 प्लस में 29, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 169, दैट इज एल की वैल्यू क्या आ गई, 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सभी वैल्यूज है, पुट करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 22/7, 5 इंटू में 24 प्लस 2 22/7, 5 इंटू में 13। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में 5 आपका कॉमन आ रहा है, 24 प्लस में 13, 220/7 इंटू में 37, तो ये क्या आ जाएगा, 8140/7 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द फॉलोइंग टेबल डेली इनकम गिवन है हमें 15 कैब ड्राइवर्स की, और क्या गिवन है हमें, डेटा गिवन है 50 कैब ड्राइवर्स है, मीन एंड मॉडल इनकम हमें क्या निकालनी है। तो मीन और मॉड निकालना है, तो सबसे पहले टेबल ड्रॉ करेंगे, दैट इज इनकम इनकम क्या है हमारी, 500 से 1000, 100 का डिफरेंस है। यहाँ पे हम टोटल लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी 12 14 8 6 10, 12 14 6 8 10, ये हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ ड्राइवर्स, दैट इज एफ आई लिख लेते हैं डायरेक्ट। एक्स आई निकालेंगे सबसे पहले, 500 प्लस 600 1100, दैट इज 550, 100 का डिफरेंस है 650, 750, 850 एंड 950। वैल्यूज काफ़ी बड़ी हैं, तो हम एज्यूम्ड मीन या फिर डायरेक्ट मेथड नहीं करेंगे, स्टेप डेविएशन करते हैं। तो यू आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए बाई में एच। गिवन में क्या क्या है आपके पास, ए हमने एज्यूम किया है 750, एच हमारा 100, और हमें कैब ड्राइवर्स की 50 कैब ड्राइवर्स हैं, तो टोटल समीशन एफ आई गिवन है 50।
तो 700 550 में से 750 माइनस करेंगे -200 बाई में 100 -2 -1 0 1 2 FI UI निकालेंगे 12 2 24 14 0 8 20। तो यहाँ से हमारा समीशन कितना आ गया, -14 + 2 दैट इज -12। -12 तो अब अप्लाई करेंगे मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस में समीशन FI UI बाय में समीशन FI इंटू में H। वैल्यूज को पुट करेंगे 750 प्लस -12 डिवाइड बाय में 50 इंटू में 100 दैट इज टू -24 दैट इज क्या आंसर आ गया 726 हमारी क्या आ गई मीन। अब हमें क्या निकालना है, मॉडल इनकम। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास निकालने हैं हमें, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है हमारी 600, ये हमारी क्या आ गई मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास आ गई हमारी 600 to 700। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 600, H हमारा 100 है और फ्रीक्वेंसीज चाहिए हमें, ये हमारी F1 दैट इज F0 F2 12 14 8 12 14 एंड दैट इज 8। हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ चुकी हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मोड का। लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H दैट इज 600 प्लस में 14 माइनस 12 14 2 28 माइनस 12 माइनस 8 इंटू में 100 दैट इज 600 प्लस 200 डिवाइड बाय में 8। तो ये आ गया आपका 25 दैट इज 625 हमारा क्या आ गया मोड आ गया। मीन और मोड ही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। इनकम है तो क्या यूनिट लग जाएगी रुपीस। मीन इनकम आ चुकी, मोड इनकम। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा और आज हमारी फिफ्थ सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। A 2-digit number is 7 times the sum of its digit। तो वंस प्लेस पे हम लेट कर लेते हैं, क्या है सबसे पहले हम वंस प्लेस पे लिखते हैं x एंड दैट इज y। तो हमारा नंबर क्या बनेगा 10y प्लस में x। तो लेट कर लिया, लेट द नंबर बी yx अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच इज इक्वल्स टू 10y प्लस में x। क्या गिवन है हमें
जो 2 डिजिट नंबर है आपका वो 7 टाइम्स होगा सम ऑफ इट्स डिजिट, दैट इज तो यहाँ से क्या आ गया 3y इज इक्वल्स टू 6x, ट्रांसपोज कर दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई 2x। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन 2 मोर देन, इससे ज़्यादा है 2 मोर 5 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, प्रोडक्ट क्या आएगा 5 इंटू में x इंटू में y, दैट इज 5xy। प्लस में 2, वो किसके इक्वल होगा आपका 10y प्लस में x। आप गलती से इसको yx को y मल्टीप्लाई x मत एज्यूम कर लेना, कहीं वहां पे लिख दो yx इज इक्वल्स टू 5xy और फिर ट्रांसपोज करके माइनस कर दो। ये गलती मत करना, स्टेटमेंट में मीनिंग दोनों के अलग अलग है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखवाया है 10y प्लस में x, 5x, y की वैल्यू 2x पुट करेंगे, यहाँ पे भी आपकी वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 10x स्क्वेयर प्लस 2, तो क्या आ गया 20x प्लस में x, दैट इज 21x हो जाएगा। ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस का 2। 20 के फैक्टर्स बनाएंगे कि सम हमारा क्या है 21 आए, तो 20 के फैक्टर 20 एंड 1 ही बनाने पड़ेंगे हमें। 10 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 माइनस 1, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा x माइनस 2 10x माइनस 1, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और x इज इक्वल्स टू 1/10। डिजिट है हमारे, 1/10 हमारा डिजिट नहीं है, इसलिए x की वैल्यू ये नहीं होगी। हमारा क्या आ गया x इज इक्वल्स टू 2, पुट इन 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू में 2, 2x था हमारा 4, तो द नंबर इज yx था हमारा, दैट इज 42। लास्ट क्वेश्चन है इसका और में, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, रियल रूट्स हैं और इक्वल हैं। रियल रूट्स कब होते हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, और इक्वल रूट्स कब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो 0 के इक्वल हो। तो वैल्यू पुट करते हैं, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट p प्लस 4 इंटू में 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, p प्लस 1 का होल स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2 टाइम्स p, माइनस 4p माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, सो p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। 5 एंड 3 फैक्टर बनेंगे हमारे, क्योंकि हमें नेगेटिव रूट चाहिए। तो p प्लस 3 माइनस 5 कॉमन आ गया, p प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा p माइनस 5 p प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो p की दो वैल्यूज आ गई 5 और माइनस 3, तो यहाँ पे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग जो रूट्स निकलेंगे इक्वेशंस अलग अलग बनेगी, तो यहाँ पे दो इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। व्हेन p इज इक्वल्स टू 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी 5 प्लस में 4 9x स्क्वायर, 5 प्लस 1 6x
प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या बन गया, 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3x इंटू में 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3, 1/3। तो रूट्स आ गए। हमने जब p की वैल्यू को क्या रखा, when x is equals to -3 plus 4, quadratic equation will be x square -3 minus 1 plus का 4x plus 1 minus 2 is equals to 0। that is x plus 1 का whole square is equals to 0। तो x plus 1 is equals to 0। तो हमारी यहाँ से दोनों वैल्यूज क्या आ गई, -1 -1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारी सेपरेट वैल्यूज हैं p की, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग रूट्स भी हमारे क्या हैं, ये हैं अलग अलग आए हैं। तो रूट्स विल बी 1/3 1/3 and -1 -1 when p is equals to 5 and p is equals to -3 respectively। और फाइनली हमारी सीरीज कंप्लीट होती है। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और डाउट्स लेना ना भूलें। देखिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, सो डू रिस्पेक्ट दैट। और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिएगा आपके जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ। और आप अपने सीनियर्स को ये बता सकते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग जो आपके 3 सेट्स रह गए हैं, दैट इज 6 सीरीज ओनली, 15 आपके सेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल 18 सेट्स थे आपके जो 10th क्लास है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। इसके बाद आपका जो +2 क्लास है उसके सभी सेट्स हमारे क्या होंगे, 1-2 दिन में आपके आफ्टर कंप्लीटिंग 10th वो आपके अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, जैसे आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है उनकी भी क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। तो कीप हेल्पिंग ईच अदर ऑल्सो। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मैथ्स एंड माइंड बाय प्रियंका। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपने रिव्यू देना ना भूलें, और डाउट्स लेना तो बिल्कुल भी मत भूलना। सो आफ्टर सब्सक्राइबिंग हिट द बेल आइकन, आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, और फर्दर फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस आएंगी जो आपके लिए क्या होंगी, अपकमिंग एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगी। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।